मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं क्षितिज काव्यखंड का दूसरा पाठ जो है वाक, जिसकी लेखिका हैं ललद्य। थोड़ा सा ललद्य के बारे में बता देते हैं आपको, इनका जीवन परिचय। ललद्य का जन्म 1320 में कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललत का जन्म जो है पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनको लल्लेश्वरी, ललारिफा, लाल योगेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। उनके जीवन से संबंधित प्रामाणिक जानकारियों का अभाव है। ऐसा माना जाता है कि सन 1391 के आसपास उनकी मृत्यु हुई। ललद्य की प्रमुख रचनाएं हैं। ललद्य ने वाक शैली में काव्य रचना की है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में कबीर व बिहारी के दोहे, तुलसी की चौपाई, मीरा के पद, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार कश्मीरी साहित्य की उनके वाक प्रसिद्ध है। इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। ललद्य अपनी रचनाओं में जाति धर्म से ऊपर उठकर संकीर्णता त्यागने का संदेश देती हैं। संकीर्णता से मतलब होता है जाति धर्म के नाम पर लोगों का लड़ना झगड़ना, छोटी सोच। कबीर की भांति उन्होंने भी धार्मिक संकीर्णताओं का विरोध किया और प्रेम को महत्वपूर्ण माना। उनकी रचनाएं सरल भाषा में लिखी गई हैं, इसलिए लोगों को आज भी याद हैं। इनकी भाषा शैली बहुत सरल है, सहज है, जो जनसाधारण को समझ में आती है। चलिए शुरू करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। ये इनका पहला सभी वाक है, इसे देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित कश्मीरी संत कवयित्री ललद्य की रचना वाक से उद्धृत है। ये इसका प्रसंग रहेगा और सारी वाक में यही प्रसंग रहने वाला है। इस रचना में कवयित्री ने अपनी निराशा से उत्पन्न पीड़ा का बोध कराया है। व्याख्या। मनुष्य का जीवन कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है। जैसे कच्चे सकोरे पानी पीने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है एक मिट्टी का बर्तन, जिसे कुछ बोली के अंतर्गत, कुछ बोली प्रभाव के अंतर्गत भोलुआ भी कहते हैं, आप उससे परिचित होंगे। तो उस कच्चे सकोरे से जीवन की तुलना की है और बताया है कि जैसे कच्चे सकोरे में पानी नहीं रुक सकता, क्या होगा जब हम उसमें पानी डालेंगे तो वो गल जाएगा, मिट्टी तो है कच्ची और उसमें से पानी निकल जाएगा। ऐसा ही कवयित्री ने जीवन को माना है। बिना ईश्वर प्रेम की अग्नि में तपे मनुष्य का जीवन खंडित है, अधूरा है। भक्त कवियों के यहाँ सबसे बड़ी सिद्धि भवसागर अर्थात सांसारिक मोह माया से मुक्ति पा जाने में बताई गई है। इस संदर्भ में यहाँ कवयित्री अपने को कच्चे धागे की रस्सी बताकर ईश्वर से यह आस लगाए हैं कि कभी न कभी कवयित्री की पुकार ईश्वर तक जरूर पहुँचेगी और वे इस जीवन रूपी बंधन से मुक्ति पा लेंगी। संसार रूपी भवसागर से मुक्ति पाने के लिए कवयित्री उस ईश्वर तक अपनी पुकार को पहुंचने में विश्वास रखती हैं कि आज नहीं तो कल, कभी न कभी तो मेरी पुकार प्रभु तक पहुंच ही जाएगी। कवयित्री को यह अखंड विश्वास है कि एक परमात्मा ही उनकी यह जरूरत पूरी करने में समर्थ है। मनुष्य का स्वभाव तो शंकालु होता है, इसलिए कवयित्री कहती हैं कि मुझे घर अर्थात ईश्वर की शरण में जाना है, अतः मेरे मन में वहाँ शीघ्रातिशीघ्र जाने की इच्छा है। चलिए दूसरी बात देख लेते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। प्रस्तुत पद्यांश, इसका प्रसंग वही रहेगा, हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज से लिया गया है और इसकी लेखिका ललद्य हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। मानव मात्र को संबोधित करती हुई वह कहती हैं कि ईश्वर की आराधना की अवस्था में मनुष्य को अपना सर्वस्व समर्पित करना होता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ,
वस्तुतः ईश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह सब पर समान रूप से होता है, लेकिन जब ईश्वर की अखंड सत्ता में भेद उत्पन्न करके उसे टुकड़ों में देखता है मनुष्य, उसे जाति पाति के बंधन में, धर्म के बंधन में बांध देता है, तो वह अपने व्यक्तित्व और अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ समझने लगता है और दूसरे को अपने से नीचा समझने लगता है। इसलिए कवयित्री मनुष्य को श्रेष्ठता के अहंकार से बचते हुए अपने आत्मा और अंतःकरण के विकास की सलाह देती हुई कहती हैं कि सबको समान समझकर आडंबरों से ऊपर उठकर अपने में संभाव पैदा करो, क्योंकि इससे हृदय विशाल, चित्त शुद्ध होता है, चेतना व्यापक होती है, आत्मा भी निर्मल होती है और अज्ञान और अहंकार की साकल जंजीर कुंडी खुल जाती है, मन मस्तिष्क में प्रकाश भर जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री यह बताना चाह रही हैं कि ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग उसने चुना वह उपयुक्त नहीं था और न ही वह सीधे रास्ते पर चल ही पाई। अतः वह कहती हैं कि व्याख्या देख लेते हैं। ए ईश्वर, भक्ति के साधक केवल एक समर्पण ही ऐसा मार्ग है जिससे उस परम पिता को प्राप्त किया जा सकता है। उसकी दी हुई जिंदगी तो सोच विचार और हठयोग साधना में बीत गई। अंततः जब उस पार उतारने वाले माझी ने इस संसार रूपी सागर से बेड़ा लगाया तो मैं उसके प्रति क्यों ना आभार प्रकट कर पाई। इस कृपा के बदले में एक कौड़ी भी माझी को नहीं दे पाई। आशय है कि मनुष्य दुनिया के सरोकारों में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है और समय बीत जाने पर जीवन के अंतिम क्षण में उसे जीवन की व्यर्थता का बोध होता है। तब कुछ भी करने में असमर्थता के कारण बड़ी पीड़ा होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ये लास्ट है। चलिए इसका देख लेते हैं, भावार्थ देख लेते हैं, इसकी व्याख्या। प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाला शिव तत्व अर्थात कल्याणकारी परमात्मा एक है, इसलिए उसी ने सृष्टि बनाई है। हिंदू और मुसलमान का भेद कैसा है, क्यों यह भेद करते हो? वस्तुतः हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही हैं, उनकी मनुष्यता एक है। ओ मानव, यदि तेरे अंदर ज्ञान है तो तू सबसे पहले खुद को जान ले, और जिस दिन तू खुद को समझ लेगा उस दिन तू उस परम पिता को भी पहचान लेगा और उसका परिचित बन जाएगा। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर ललित्य ने बताई है। हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करना चाहिए, धर्म का भेद विभेद नहीं करना चाहिए, और अपना सही कार्यों को करते हुए अपने अंदर हमें मानवता को रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा रसखान के सवैये होंगे, तो आप इसे पढ़ के अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।